आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं एक चाइनीज कुक हूँ, मेरा नाम है शोंग पोंग पिंग। और ये है मिस्टर नटवरलाल। माने के नटवर सिंह वाघेला। Let me introduce myself to you, मिला जुला डेकोरेटर। हम राज बिहारी जी हूँ। बुनबुन ब्यूटिशियन। जी मेरा नाम शकीला है जी, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ। हम सब ने उसे पसंद कर लिया है। देखो इन आंखों में, ये तुमसे साफ साफ कह रही है कि मैं यहाँ से जाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर। चंद्रकांत बोले तो रास बिहारी, चंद्रकांत बोले तो रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। अमर बोले तो नटवर सिंह, अमर बोले तो नटवर सिंह, नटवर सिंह, नटवर सिंह, नटवर सिंह। अमर बोले तो नटवर सिंह। और चंद्रकांत, चंद्रकांत बोले तो हाँ, चंद्रकांत बोले तो रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी, रास बिहारी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ तू आ गया, बचपन का कर्जा चुकाने का वक्त आ गया है बेटा। किसका बचपन, कैसा कर्जा? तेरा बचपन मेरा कर्जा। हाँ? याद है मैं तुझे बचपन में पढ़ाया करता था। बचपन में तुझे पढ़ाने की कोशिश करके तुझ पर जो कर्जा रखा है उसे चुकाने का एक मौका मैं देता हूँ। वो कैसे? ये चार्ट जरा समझा देना, बार बार मैं भूल जाता हूँ कौन क्या इस घर में। ये क्या किया, फाड़ दिया तूने? आप जानते पापा, अगर कोई ये चार्ट देख लेता तो इस घर में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तोड़ने फाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता है तुझे, अब बिना चार्ट के समझा। अरे इनको समझाने बैठा तो बैठे बैठे बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या करूं मैं। पापा सुनिए, मेरे से बेहतर ना ये बात आपको अमर समझाएगा। मैं उसे अभी भेजता हूं यहाँ पे। अरे सुन तो, अरे सुन तो। हमारे हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी मेरे महबूब, उसमें भी हीरो हीरोइन ऐसे ही टकराए थे। कमाल है, वह हमारे चाइना में भी एक फिल्म आई थी चोंग पिंग पोंग, उसमें भी हीरो हीरोइन इसी तरह टकराए थे। चोंग पिंग पोंग यानी मेरे महबूब। ओह, तुम हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो? तुम तो चाइनीज हो ना? हाँ, लेकिन मैं जन्म से तो इंडियन हूँ, मेरा जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन बचपन और जवानी वहां चाइना में गुजरी। और कमाल की बात यह है कि वहां के लोग समझते कि मैं इंडियन हूँ और यहाँ के लोग समझते कि मैं चाइनीज हूँ। ओह, मैंने सुना है वहां पर लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा? हाँ, अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? आई ना, एक नहीं बहुत लड़की पसंद आई, लेकिन क्या है कि मैं वहां जहां भी निकलता हूं ना तो वहां पीछे पीछे एम्बुलेंस आती है। वो क्यों? अब वो इसलिए कि मैं बहुत पॉपुलर हूं ना, तो मुझे देखते ही लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। अरे कई बार तो दंगे हुए, दंगे।
मुझे देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, शेंग पुंग पिंग, 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 शेंग पुंग पिंग। क्यों? शेंग पुंग पिंग? हाँ, मेरा नाम है। ओह, अच्छा नाम रखा है, पैडी। पैडी? तुम्हें एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, स्मार्ट भी हो, तो फिर चाइना छोड़कर इंडिया में सेटल क्यों नहीं होते? डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन रश्मि की मम्मी से संभल कर रहना। हाँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। शेंग पुंग पिंग। शेंग पुंग पिंग, शेंग पुंग पिंग। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो बैठो बैठो। क्या नाम बताया तुमने अपना? मिला जुला डेकोरेटर। मिला जुला डेकोरेटर? अरे भाई, वहां क्यों, यहां आकर मिलो जुलो। यहाँ बैठो बैठो, यहाँ बैठो। ये क्या है? ये एल्बम है। और वो सर? वो भी एल्बम है सर। लेकिन इतने सारे एल्बम्स। हाँ हाँ, वो क्या है, मेरी और तुम्हारी आंटी की खानदान में जितने भी शादियां हुई थी ना, उन सब के एल्बम्स में इकट्ठा करके लाया हूं। अब ये देखो, ये तुम्हारे आंटी के भाई की साली की शादी का एल्बम। समझ में आया? छोड़ो ना फिर, देखो। अरे उस जमाने में पूरे 1250 खर्च हुए थे दादाजी की शादी में। कितने? 1250। 1250। ये हमारी शादी का एल्बम है ना? हाँ। इतने सारे एल्बम यहाँ क्यों लाए गए हैं? वो इसे दिखाने के लिए। इसे दिखाने के लिए? ये तो सगाई का डेकोरेशन करने वाला है ना? क्यों भाई, क्या सोचा है? सगाई के डेकोरेशन का कोई डिजाइन वगैरह तैयार है कि नहीं? हाँ, नहीं, जी जी, ये देखिए जी। ये तो मंडप है। सगाई का डेकोरेशन ऐसे थोड़े ही ना करते हैं। अच्छा, फिर कैसे होता है? लो, मिले जुले, ये तो वही बात हो गई कि धोबी दूसरों से पूछे कपड़े कैसे धोए जाते हैं। क्यों? डेकोरेटर तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए डेकोरेशन कैसा होना चाहिए। जी, पता है, लेकिन वो क्या है कि ये स्केचेस आप अपने कमर में भूल आए थे, ये देखिए। ये कुछ ठीक है, क्यों? बिल्कुल। दिलीप साहब आपको याद फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं जरा दिलीप जी से मिलाऊं? दिलीप जी से मिलकर आता हूं। मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। आज तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फंस ही गया था। ऐसे कैसे फंसते? हम में से यहाँ पर कोई न फंसे, ये देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम्हारे पास स्केचेस कहाँ से आई? वो दिलीप अंकल है ना, उनके पास सगाई के कुछ पुराने स्केचेस पड़े थे, उन्होंने वही मुझे दे दिए। खैर, आज तो मैं बच गया, लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तुम यहाँ इस वक्त? काम था। क्या काम? अभी कुछ देर पहले चांद देखा था मैंने। तुम तो उससे भी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। कौन है रश्मि? जी, मैं नटवर सिंह। अरे नटवर सिंह, क्या बात है, इतनी रात गए? क्या बात कर रहे हैं, अभी तो 9:30 तो बजे। 9:30 बजे मुंबई में चहल पहल शुरू होती है और 12 बजे रात रंग लाती है। क्या काम है? अब जो काम था वो तो भूल ही गया। ये आपके लिए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे मरहम चाहिए? वो आप शाम को बात करी थी ना कि बाम की सीसी भूल गई, तो मैंने सुन लिया। सॉरी, वैसा सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ठंड भी बहुत है ना। वो ठीक है, कोई बात नहीं।
मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए बेटा, वरना रात भर दर्द के मारे मैं सो नहीं पाती। क्या हुआ? हाँ, आपने बेटा कहा तो माँ की याद आ गई। ये आपके लिए। अरे मुझे तो कोई जोड़ों का दर्द नहीं है। नहीं, ये मरहम नहीं है, ये तो मच्छरों के लिए है। इसे लगाकर आप सो जाइए। वैसे भी यहाँ के मच्छरों को खबर मिल चुकी है कि मुंबई से खाते पीते घर के मोटे शिकार आए हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। कोशिश अच्छी थी मम्मी पापा को पटाने की, बट आई एम सॉरी, मैं तुमसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई। कमाल है, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ? इंसान को इतना जलना भी नहीं चाहिए। वैसे रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, मुझे सपने में भी आना है ना। गुड नाइट। ओह माय गॉड, ये ब्रशेस, ये ब्लो ड्रायर, ये रोलर्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्यूटिशियन तो बन गई हूँ, लेकिन ब्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये मेकअप बैग में क्या क्या है, कैसे यूज करते, ओह माय गॉड यार, मैं क्या करूं? आप अपने फेस पर क्यों नहीं ट्राई करती? चुप कर, मुझे हॉरर फिल्मों में काम नहीं करना। ओम कपूर को उनका और दीदी आप भी कब से मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हो? मैं क्या करूं? मुझे हेयर ड्रेसर का रोल जो करना है। मम्मी ने बचपन में बस 2 चोटियां बनाना सिखाया था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, और जब तक आपको बाल बनाने आ जाएंगे तब तक मैं टकलू हो जाऊंगी। बेटे शांति रखो, मुझे ये श्लोक याद करने हैं, कितने डिफिकल्ट है, और ऊपर से आप दोनों की नोक झोंक सुननी पड़ती है। क्या पापा, आपको अभी तक मंत्र याद नहीं हुए? और नहीं तो क्या, ये देखो, ये है ना किताब, ये सगाई के मंत्र की है, और ये है सत्यनारायण के पूजा के श्लोकों की। समझ में नहीं आता, इतने सारे श्लोक और मंत्र पंडित जी याद कैसे रखते हो? ओम कपूर गौर कर्णावतार। क्या बात है अमर, इतना उदास क्यों है? मम्मी को मिस कर रहा हूँ। काश वो इस वक्त हमारे साथ होती। नानी की याद तो मुझे भी आ रही है। मम्मी भी इस बार खामा का जिद लेकर बैठी है। नहीं बेटे, वो मानेगी, देखना, मानेगी वो। तेरी नाराजगी जीजा जी से और बच्चों से है ना, है? इसमें इस अन्न का क्या दोष? इससे क्यों नाराज है? अरे ये अन्न है ने, वो भगवान का स्वरूप है, उससे नाराज नहीं होते। ले खाना खा ले। मैं कहाँ नाराज हूँ उनसे, उल्टा ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है उन सबके बिना। एक वो है जो तेरे से पूछे बिना खंडाला चले, और एक तू है उन्हीं की सोच में बैठी हुई है गुमसुम। कैसे पूछते? मैं जीत लेकर जो बैठी थी। मान ले पूछा होता तो मैं भी चल देती उन लोगों के साथ। आखिर वो मेरे अपने हैं, उनकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। वाह बहन वाह, मामा कंस की सौगन, भारतीय स्त्री का संपूर्ण रूप तुम में देख रहा हूं। बोलो। वो खंडाला पहुंच के तेरे को फोन तक नहीं करते और तू उनके गम में पिघली जा रही। इसीलिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है रजनी, कहीं वो लोग कोई मुसीबत में तो नहीं। उन लोगों की याद में बैठे बैठे खाना भी ठंडा हो गया। ठीक है तू बैठ, मैं गरम करके लाता हूं। नहीं, मैं गरम करूंगी। ठीक है तू गरम कर, मैं देखता हूं। ओम, हाँ किधर किधर जा रही है? अमर का फोन आया था। तेरे को क्या है? नहीं, ऐसे ही पूछने चली आई। ये ऐसे ही का मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। तो अब समझ ले, मेरे भांजे पर डोरे डालना छोड़ दे। हाँ? किराएदार है तू, मालकिन बनने के सपने मत देख। हाँ? अभी जा, जा, जा
और सुन 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 सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, हो? ये याद रखना। अभी जा, 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 जा। मामा कंस की सौगन, क्या जमाना आ गया है। सच्चा बात बोलो फिर भी आंख से मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। बोलो कौन था रजनी? कोई नहीं बहन। चल जल्दी से खाना खा ले। हाँ, कोई था बहन जो रास्ता भूल गया था। मामा कंस की सौगन उसको रास्ता दिखा दिया। हेलो। अरे कुकी, तुम सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रहे हैं। हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। कल से गए हो, अब जाकर मेरा हाल जानने का याद आया आपको? नहीं कुकी, बात ऐसी है कि याद तो तुम्हारी बहुत आ रही थी, लेकिन तुम हम सबसे नाराज थी तो फोन करने से भी डर लगता था। तो फिर अब क्यों फोन किया? वो तो कुकी बस आज मुझसे रहा नहीं गया। और कुकी, बच्चे भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। कुकी, मेरा कहा मान लो, जिद छोड़ो और आ जाओ। बस बस, अगर उसे मेरी इतनी याद आ रही थी तो क्यों गया मेरी ममता को ठुकरा कर? और जाते वक्त तो मेरा ख्याल भी तो नहीं आया। अगर मैं रूठ गई थी तो वो मुझे मना भी तो सकता था। और आपने भी तो जाते समय एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अगर आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मैं क्यों आऊं वहां? मैं नहीं आऊंगी। मम्मी, भगवान के लिए प्लीज जिद छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। हम लोग तुम्हारी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और जिस रश्मि को लेकर तुम इतनी नाराज हो, वो इतनी अच्छी है कि तुम उसे देखते ही पसंद कर लोगी। प्लीज मम्मी, अमर भैया को माफ कर दो ना प्लीज, और जल्दी से आ जाइए मम्मी प्लीज। मम्मी, मम्मी से बात कर रहे थे। सिर्फ बात ही कर पाया, उसे मना नहीं पाया। कैसी है वो? ठीक है, ठीक है, लेकिन उसे भी हमारी तरह नींद नहीं आ रही। तो फिर वो आती क्यों नहीं? आएगी बेटा, क्यों नहीं आएगी? आखिर एक माँ का दिल कब तक बच्चों की जुदाई सहेगा? अब क्या है? कल चांद की रोशनी में देखा था, सोचा अब सूरज की रोशनी में भी देख लूं। अरे नटवरलाल, तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नटवर भाई, तुम्हारी क्रीम ने तो कमाल कर दिया, वरना रात भर मच्छरों ने काट काट के खा लिया होता। हाँ हाँ, मालूम पड़ा मुझे। वो मच्छर मिले थे बाहर, बोल रहे थे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। गुड जोक, गुड जोक भाई, भूख तो हमें भी लगी है। अच्छा, तो लाया ना आपके लिए बटेटा वड़ा। बटेटा वड़ा? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे एक ढाबा है, वहाँ के बटेटा वड़ा तो
लाओ भाई लाओ, तुम तो कमाल। आराम से क्या कर रहे हैं? पहला माँ जी को पूजा तो करने दीजिए। हाँ? माँ जी आपके लिए फूल लाया, आप फटाफट पूजा कीजिए, मैं नाश्ता लगवाता हूँ। गुड बॉय, गुड बॉय। हो गया? अभी तो शुरुआत है। वैसे तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? हाँ, सोई नहीं होगी। सपने में मैं आया था क्या? नहीं, वैसे इन लाल आंखों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच। ये मैं मुस्कुरा क्यों रही थी? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मधु, 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 बेटा, कब तक सोती रहेगी? 8:30 बज गए हैं। मधु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, कल रात भी खाना नहीं खाया तूने? वो मधु, अब कहाँ चली? अजी, मैंने अभी सपना देखा। मैंने देखा कि अमर वापस आ गया है। ये क्या बचपना है मधु? मैं इम्तिहान ले रही हूँ अपने प्यार का। अमर मुझसे ही प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। और जब तक वो नहीं आता, ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। मधु, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।